नीति वाक्यमर ग्रंथ में आचार्य भगवान सोमदेव सूरी समझा रहे हैं। अरे यार बैठे रहने दो, नहीं आ रहे तो जब सूचना उनको दी आ क्यों नहीं रहे तो नहीं आने दो। कल से सभी महा समय पे आना। देखो अपने स्थान पर स्वयं आके बैठ जाओ तो दूसरे को उठाने को न लगे। आप स्वयं लेट आते फिर दूसरे को उठाना पड़ता है, उसको भाव खराब होते। गलती तुम्हारी है। बेनता थोड़ी रहना चाहते किसी घर में। आप सोना छोड़ोगे तो फिर क्या हो रही। ऐसे बहुत सारे मंदिर सुब्रसार आपके ऐसे नष्ट हुए कि तुम लोग ध्यान नहीं दिए तो पढ़े थे तो लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब तुम कह रहे हो मंदिर तो ये हालत है। ऐसे ही महाराज लोग हैं लेट आते हैं स्वयं, कोई भैया बैठ जाए फिर तुम पीछे बैठ जाते फिर हमसे सुनाओगे कि ब्रह्मचारी हमारा सम्मान नहीं रखते हैं। अपना सम्मान चाहिए आगे स्वयं आइए। निश्चल परिचित व्यवहारो वाणिज्यम निधि। दंड भयोपधि वशीकरणा नीच जना जात्यानाम। सुनिए बहुत एक रहस्यमय सूत्र है, इसको संभल के शांति के साथ समझना है। तो लोग विरोध करना तो जानते हैं, अपनी पर्याय की प्रत्यसक्ति, अपनी कुल की प्रत्यसक्ति, यस अपनी बुद्धि की प्रत्यसक्ति। अनिकेत कहाँ है? बुद्धि की प्रत्यसक्ति, कुल की प्रत्यसक्ति, क्षेत्र की प्रत्यसक्ति, जाति की प्रत्यसक्ति, वर्ण की प्रत्यसक्ति, इस पर भी विचार करना चाहिए। अब भैंस है, भैंस, उससे कहें कि हाथ फेर करके चलो आगे, चलो आगे, उस जैसे तुमने हाथ रखा भैंस की पीठ पर वहीं खड़ी हो जाएगी, वहां खड़ी हो जाएगी। तो फिर वो चामुक मारता है, बोले आगे चढ़ाने के लिए बोला था, नहीं खड़ी होने के लिए बोला था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ण विशेष के जीव हैं, उनको आपने जरा भी सम्मान दिया तो वे आगे का विवेक भूल करके तुम्हारे सिर पे बैठ जाते हैं। सिर पे बैठते छुट्टा, ठीक है। श्वान है, सब श्वान है, उसको तुम प्रेम से बिठाओ ना, वो तो गाल चाटने लगता है। तो उसका कर्तव्य है, कोई हमको स्थान दे रहा है तो हमें उस अपने स्थान तक सीमित रहना चाहिए। वो अपने स्थान पर सीमित नहीं रहा, ऊपर उठ गया तो नीचे गिरा दिया जाता है। समझ में आ रहा ना? इसलिए दंड भय, नीच जो पुरुष हैं उनको बस करने का जो तरीका है, पुरस्कार के बस नहीं होते, भय में प्रीत होने गुस्साएं। ये अनुभव की बातें हैं, हिंसा के लिए नहीं सिखा रहे वे। अनुशासन और राज्य कैसे चलेगा? देश में आज सेना ना हो, पुलिसकर्मी ना हो, अंकुर बेटा एक दूसरे को खा डालेंगे, कोई को जीने ही नहीं देंगे। देश में ये आतंक क्यों फैला? वर्ण विशेष ने जब ज्यादा उपद्रव मचा डाला तो भाई सामान्य लोग भी सीख गए कि तुम हमको शांति जीने नहीं दे रहे, अब तुम्हारे सिर पे बैठेंगे हम। यदि पहले से वो स्थान सम्यक स्थान देते रहते तो आज देश की हालत खराब नहीं होती। वो स्थान नहीं दिए, उन्हें अपनी अब स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र है, अपनी पार्टियां बना लिए। तो भाई डांटना सीखो, दुलार देना भी सीखो। दुलार देना सीखो, डांटना भी सीखो। समीकरण बिठाइए। और जिसने दुलार ही दुलार दिया तो तुम अपना राज्य तो कर लोगे पर देश का सत्यानाश कर दोगे। और डांटा ही डांट के रखा, अगले चुनाव में तुम हार जाओगे। सीधी सीधी बात है।
दंड भी दो, पर प्रजातंत्र है ना, राजतंत्र नहीं है वो। आप उनके आपके हाथ में 5 साल तक जनता है, तो तुम भी 5 साल बाद जनता के हाथ में हो। ये वर्तमान के नेताओं को सीखना पड़ेगा कि अचानक तुम एक ग्रुप विशेष पर ध्यान रखोगे और जातिगत शासन करोगे, तो अन्य जातियां भी तुम्हारा शासन गिरा देंगी। शासन जातिगत नहीं है, संविधान जातिगत नहीं है। भारत का संविधान है, वो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मगत नहीं है। संविधान तो सब पर समान लागू होता है। तो आदमी राज्य पा करके उसको भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वो आगामी ध्यान नहीं रखता, उसकी हालत खराब होती है। सुब्रत सागर स्पष्ट हालत आपको दिखाई दे रही सब जगह। जो गुरु के सामने सिंह बन के जीते थे, तुमने गुरु भाइयों पर कोई लक्ष्य नहीं रखा। 24 घंटे गुरु भाइयों को सतवाया गुरु के माध्यम से, और स्वयं गुरु को पता ही नहीं है, गुरु का नाम लेकर तुमने गुरु भाइयों पर आतंक मचा डाला। आज भी तुम्हारे साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। माना कि यहाँ पर आप इतने सागर हमारे पास हो, कमरे में आने जाने लगे ज़्यादा, वो नीचे जाके बोलो गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी ने ऐसा कहा। गुरुजी को पता ही नहीं तुम गुरुजी ने क्या कहा है। ठीक है, गुरुजी की सत्ता में तुम सता लो गुरु मुनिराजों को। जब गुरु नहीं होंगे फिर ऐसा दिन आएगा बेटा, तुम बैठे रह जाओ, कोई साथ जाने को तैयार नहीं होगा। अब बोलो, बुला लो गुरु को ऊपर से। अब इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी तुम जियो, उदाहरण, ये मंच बहुत बड़ा मंच है। आज तुम्हारा कार्यक्रम निसंग सागर जी का, तो उस बड़े मंच पे तुम आज राजा हो। कोई सामान्य व्यक्ति आया, उसको इतना मत धुतकार देना कि बेटा कल कमंडल पकड़ने वाला वही होगा। उसको प्रेम से समझा, अनुशासन में रहो बेटा। कभी कभी ये होता है, बड़े मंच पे पहुंचे, महाराज शेर बन गए, उस सामान लोग को फेंक दिया। बाद में वो लोग जिनके लिए अपन माला पढ़वा रहे थे, माला पहन के भग गए, पर मंच उन्हीं ने बनाया था जिनको तो मंच से उतार रहे थे। तो जीवन में बहुत कुछ सोच के जीना पड़ता है, समझना ही अच्छा है। बहुत कुछ सोच के जीना चाहिए। भविष्य का ध्यान रख करके वर्तमान में जियो। परंतु कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बिना डांटे सुनते नहीं है। एक भाई था अभी, तो मैंने उसको प्रेम से समझाया, वो सुने ही नहीं। सुब्रत साहब ने अच्छे समझाया तो तुरंत सुन लिया उसने, अच्छे चलने लग गया। तो वो सूत्र इसीलिए लिखा गया है कि दंड भय उपधि। तो दंड के जो अधम पुरुष है उनको मंत्र दंड का भय है। उनके लिए मंत्र क्या है? दंड का भय। और दंड का भय नहीं होगा तो देश चल नहीं सकता। राज्य चलाने के लिए दंड का भय होना ही पड़ेगा। आपके जो है ना, धर्म के अंदर भी प्रायश्चित शास्त्र है, प्रायश्चित शास्त्र है। तो परंतु यह सब किस लिए? जो जीना चाहता है और भयभीत भी होता है। जिसने निर्णय कर लिया क्या होगा, मरी तो जाएंगे, फांसी तो होगी, देश निकाल देंगे, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं हो सकता। जिसने निर्णय कर लिया मुझे कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ऐसे जिएंगे, उनके लिए देश का कोई शासन नहीं है। अनुशासन उनके लिए है जो वास्तव में सज्जन लोग हैं। दुर्जनों के लिए कोई अनुशासन नहीं होता। इसलिए अनुशासित जीने वालों का कर्तव्य है वे उद्दंडों के प्रति अनुशासन लगवाने की बार बार बात ना करें, नहीं तो राजा के परिणाम खराब होते हैं। ठीक है, अनुशासन आप अपने अनुशासन में जीना सीखो। यदि उसको शर्म आएगी और तुम्हारी प्रशंसा होगी तो अपने आप प्रशंसा चाहने वाला अपने व्यवस्थित जिएगा। जो समय पे आ गया प्रशंसा का पात्र है, लेट आएगा, बीच में घुसेगा, फिर सभा को खराब करेगा, तो अनुशासन है, उसको तो दुनिया देख रही तो अनुशासन काम कर रहा है। उसे देख करके हमें अपना अनुशासन नहीं बिगाड़ना चाहिए कि हाँ कल इनके उसे कुछ बोलाएंगे हम भी कोई ऐसे करेंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम वहीं तो आएगा, कौन अच्छे नाम आएगा, सूर्य निरंत गुरु।
तो अनुशासनहीनता में नाम नहीं आना चाहिए। ये मत सोचो जब क्लास शुरू हो जाएगी ना तब हम आएंगे, जब एक आध क्लास हो चुकी तब हम आएंगे, प्रवचन जब एक महाराज हो चुके होंगे तब हम आएंगे। कल तुम्हारा भी प्रवचन सुनने कौन आएगा? अब सुनो, वहां पर भी यहां से निकलने में देर लगाते हो। वे कहाँ सिद्ध सागर, तुम आगे कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, साथ में चलना है, साथ में आना है, अकेले घूमना नहीं। दिगंबर मुनि है, बिल्कुल नहीं। और सुनो बेटा, विषय सब ठीक है, इधर 2 अक्षर पढ़ भी लोगे तो क्या तुम पंडित बन जाओगे आप लोग। साथ में चलो, और एक लड़के को लेके निकले, तुम्हारे पास शंका भी हो सकती है, बोले क्या सिद्ध सागर अपना चेला बना रहे हैं क्या? सुनो कैसी कैसी बातें हो सकती हैं, हम बता रहे हैं। क्या किसी को पटाने के लिए उसको पटा रहे हैं? क्या किसी आहार के लिए व्यवस्था बना रहे हैं? क्या कोई भक्त बना रहे हैं? कितने प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। ये सारी बातें मस्तिष्क में रखोगे तो तुम शुद्ध जीवन जी पाओगे। और जो ये सोचता है ना, होगा क्या होता है, वे कभी यशवान नहीं बन पाएंगे। जिन्हें यशवान बनना है उन्हें आगे सोचना पड़ेगा। लोग तुमसे ये भी कहेंगे फिर कितने डरते हैं, कितने भयभीत रहते हैं। हाँ, भयभीत आदमी ही विकास करता है। गुरु से डरोगे तो तुम्हारा विकास होगा 100%। और निर्भीक होगा ना, ठीक है, अब तुम अपने अनुसार जियोगे, गुरु बुद्धि विशेषता नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। मिट्टी नहीं जानती हमें कैसे ढलना है, कुंभकार उसकी कीमत बढ़ा देता है। भले सांचे में दबा के रखे, पर बाहर निकलता तो कीमत बढ़ के भी निकलता है। इसलिए भय शिष्यों के लिए, संतान के लिए, शूद्रों के लिए जब तक भयभीत नहीं किया जाएगा तब तो उनके मंत्री बस करने का दंड है। ये नीतिकार लिख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। यदि जिनको शिकायत हो वे चाणक्य से मिले, तुलसीदास से मिले, सोमदेव सूर्य से मिले, हम तो आपको समझा रहे हैं। वो मैं अनुभव किया है, सुब्रत सागर ने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। जरा छूट डाल तो ये क्या होता है, और जरा डरा दो तो अपने आप शांत हो जाते। हम सोचे तुम साधु पुरुष हो, शामुक त्रियंचों को मारा जाता, तुम तो साधु पुरुष हो। बिल्कुल सही है, जैसे कोई शंका नहीं। जो दबता है वही ऊपर जाता है। अरे गेंद होती ना, उसको दबा दो अपने फिर छोड़ो तो ऊपर जाती कि नहीं जाती है? हाँ, और वो जो बीज होता ना, बीज मिट्टी में दबा दो, जब अंकुर होता है तो आकाश की ओर जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही गुरु के अनुशासन से दबा रहेगा। जब गुरु विद्या से पूर्ण कर देंगे, छोड़ेंगे, आप समाज आपको सिर पर रखेगी। और चारित्र के अनुसार लज्जाशील होकर जिएगा, अपने आप अरहंत सिद्ध बनेगा, ऊर्ध्वगमन करेगा। लज्जाशील होना चाहिए, निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। यह भयभीत से मतलब एक भय मरने और कुटने पिटने का भय, एक भय वो मेरा अपयश नहीं फैलना चाहिए। और गुरु से डरते रहेगा, डरता रहेगा तो व्यवस्थित जिएगा। गुनिया जानते, गुनिया मकान बनता तो गुनिया टांग दी जाती है दीवार पर। वो क्यों टंगी रहती है? वो नाप सीधी रहना चाहिए दीवार, इसलिए गुनिया टंगी रहती है। तो अपना जीवन सीधा रहे, इसलिए गुरु को टांग के रखना पड़ता अपने पास। गुरु गुनिया, इस प्रकार समझना, समझते। किसी भी क्षेत्र में जाओगे, देखो हाथी कितना श्रेष्ठ होता है, रथ चलाता है, गजरथ चलाता है, लेकिन तब भी उसके ऊपर महावत अंकुश रखे रहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र जीना चाहता है, हर जीव स्वतंत्र जीना चाहता है। वो आचार्य गण, उनके प्रति भी आगम का अंकुश है, गुरु का अंकुश शिष्य पर, तो शिष्यों का समुदाय भी तो गुरु पर अंकुश है। आप व्यवस्थित जियोगे तभी तो हमको व्यवस्थित जिला पाओगे आप।
आप ही ताली बजाओगे, आप ही ताली बजाओगे, आप ही हाउ करोगे तो शिष्य तुम्हारे नाचना शुरू कर देंगे। जितने आचार्य हैं उन्हें गाना बजाना हो, ताली माली नहीं पीटना चाहिए। आचार्यों का धर्म है गंभीर रहना चाहिए, समुद्र के समान, तब तुम शिष्यों को आप संभाल पाओगे। चारित्रम चार्य गंभीरा, जो चारित्र में सागर के समान गंभीर हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। उनको बिल्कुल गाना बजाना, नाचना नचवाना, ये कुछ भी दिगंबर मुनियों के धर्म नहीं है, न आचार्यों के धर्म है। गंभीर होना चाहिए। मृदु मधुर गंभीरा भांग मन मोक्ष मार्ग उपदेश का, ये प्रत्येक मुनि का धर्म है। मृदु हो, मधुर हो, गंभीर हो। ठीक है, से आगे विचार करेंगे। अब कुछ बचा क्या?